नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इलेक्शन यात्रा आज आखिरी पड़ाव पर पश्चिमी चंपारण में है। बेतिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहां की जनता है। कैसे हैं आप लोग, जोर से बताइए एक बार। बहुत बढ़िया। चुनाव कैसा चल रहा है? मजा आ रहा है चुनाव में? कुछ बदलना है या सब कुछ वैसे ही रखना है? सब कुछ ऐसा लग रहा है। क्लियरली आवाज नहीं आ रही है, जोर से बताइए। क्या करना है? बदल रहा है। विधायक बदलना है कि सरकार भी बदलनी है? ये जनता है यहाँ की। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आखिरी सभा बिहार में कर रहे थे इस चुनाव को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कट्टे वाली सरकार नहीं, फिर एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जा रहा हूं आज, लेकिन लौट कर आऊंगा शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में। ये आत्मविश्वास बीजेपी का और एनडीए गठबंधन का। लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा आज फिर से मैदान में नजर आई और उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश को, संविधान को, यहां की मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया, विश्वासघात किया, उनको आप वोट कैसे कर सकते हैं? तो जनता को तय करना है कि जनता को करना क्या है। लेकिन दोनों तरफ से आखिरी 24 घंटे में वार पलटवार का दौर जारी है। जंगल राज की याद दिला रही है एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से यह विश्वास दिखाया जा रहा है कि हम लौटकर आएंगे। एक रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखा देता हूं, फौरन लौटूंगा, अपने मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए कल चुनावी शोर खत्म हो जाएगा। अब महज 24 घंटे का वक्त बचा है जब नेताओं का जोर और पब्लिक का शोर थम जाएगा। सबकी नजर होगी 11 नवंबर की वोटिंग और 14 नवंबर पर जब जोर आजमाइश का परिणाम घोषित होगा। लेकिन बचे हुए वक्त के एक एक मिनट को राजनीतिक पार्टियां भुनाने में जुटी हैं। संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश भाजपा वालों ने की। वोट चोरी का मतलब ये है कि आपके वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश। बिहार में बदलाव की लहर है। नीतीश कुमार जब अस्वस्थ हो गए, ये गांव-गांव, घर-घर सबको पता चल गया है और इसलिए इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से कट्टा और कैसी कैसी बातें कहलवाई जा रही है, तो ये इनका कल्चर अभी से ही लोगों को दिखने लगा है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार कट्टा वर्सेस विकास की राजनीति में जनता किसके साथ? 6 दिन बाद सीन क्लियर हो जाएगा। वैसे वोटिंग का प्रोसेस तो साइलेंट होता है, लेकिन हम जनता के मन को टटोलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं इसी क्रम में नवभारत की इलेक्शन यात्रा की टीम बेतिया पहुंच चुकी है। इस बार का बिहार चुनाव विकास वाली सरकार वर्सेस कट्टा सरकार के इर्द गिर्द घूम रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी, लोकतंत्र और संविधान की हत्या का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। जिन्होंने लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है, उनको आप भूलेंगे कि याद रखेंगे? किसे नहीं पता है कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या किसने की थी? भला इमरजेंसी का दौर कोई कैसे भूल सकता है, जब सारे तंत्र और सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया था। अब सवाल है कि बिहार में तेजस्वी के साथ ही बनी कांग्रेस इसके दौर को याद दिला रही है। कांग्रेस की अपील महागठबंधन के लिए आत्मघाती तो साबित नहीं हो जाएगी। हालांकि बिहार की जनता होशियार है, उसे पता है कि उसके लिए क्या बेहतर है। छोटा सा बच्चा लालटेन वालों की रैली में आया है और जब पत्रकार उसको पूछते हैं तो छोटा सा बच्चा भी बड़ा माथा ऊंचा करके कह रहा है कि आरजेडी सरकार रंगदार बनाती है। हम यहां आईटीआई बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के बच्चों को रंगदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
तेजस्वी लाख दावे कर रहे हों, युवाओं को हसीन सपने दिखा रहे हों, लेकिन उनकी रैलियों में होने वाला शोर एक बार फिर बिहार को 90 के दशक की याद दिला रहा है। की पार्टी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। टिकट देते वक्त लालू के बेटे ने नारा लगाया, शहाबुद्दीन अमर रहे। सुन लो तेजस्वी बाबू, अब इस भूमि पर, ये बिहार की भूमि पर, सीमांचल की भूमि पर कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह नहीं बची है। और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है उसी 90 के दशक के जंगल राज का। तो लोग ये समझ रहे हैं कि भैया अगर गलती से भी ये लोग आ गए तो पूरे बिहार में अराजकता का माहौल ये लोग बना देंगे। अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा सुरक्षा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा। और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। फैसला बिहार की जनता को करना है और अब तो आधी सिर्फ धूम की जा चुकी है। पहले चरण में सीटों की जीत के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बचे हुए चुनावी प्रक्रिया से पहले पब्लिक का मूड किस तरफ स्विंग हो रहा है, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं बेतिया की जनता के बीच। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5 क बताए महागठबंधन के बारे में। उन्होंने कहा कि कट्टा, कटुता, क्रूरता, कुशासन और करप्शन का मेल जोल है महागठबंधन। लेकिन जनता क्या सच में ऐसा सोच रही है? आप लोग सोच रहे हैं ऐसा? सोच रहे हैं? सोच रहे हैं? क्या आप लोगों को लग रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो कट्टा राज वापस आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। आएगा कि नहीं? कट्टा का राज नहीं आएगा, कलम का राज आएगा, कट्टा का राज नहीं। नौकरी और रोजगार चाहिए, युवाओं को नौकरी और रोजगार बहुत जरूरी है। अभी कट्टा का राज नहीं है, अभी कलम का राज चलेगा। कलम का राज चलेगा। हाँ, आज उसी पे रोजी और रोजगार और नौकरी पे ही इस बार सरकार बनने जा रही है और महागठबंधन की सरकार ही बनेगी 14 तारीख के डेट में। 14 तारीख की डेट में। हाँ जी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे 14 तारीख को और सुशासन का राज चलेगा। गुंडा राज न था न कभी आएगा। पहले से अभी गुंडा राज है, नीतीश कुमार के राज में गुंडा राज है। यहाँ सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई चलेगी सरकार। महागठबंधन फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। महागठबंधन की सरकार बनेगी इस बार। क्यों? लेकिन जी क्यों चाहते हैं आप लोग? पढ़ाई, लिखाई, दवाई, सिंचाई को लेकर। अच्छा, हाँ जी। गठबंधन की सरकार बनने में पटना में लाठी खानी पड़ेगी। बीएड के डिग्री लेके आपको लाठी खानी पड़ेगी। महागठबंधन की सरकार बनी तो पटना में लाठी खानी पड़ेगी। हाथ और पैर मेरे जीविका दीदी आशा लोग पेमेंट बढ़ाने के लिए उन्होंने लाठी चार्ज करा नीतीश कुमार की सरकार। ठीक है, चलिए, ये जनता की राय है। एक बार जरा मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। अरुण कुशवाहा बीजेपी से हमारे साथ हैं, माफ कीजिए जेडीयू से हमारे साथ हैं, एक ही आसपास ही हैं। राजेश सिंह बीजेपी से हैं हमारे साथ, जो पूर्व मंत्री भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। रन कौशल सिंह जी वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथ हैं। विनय यादव जी आरजेडी से हमारे साथ हैं और तारिक अनवर साहब हमारे साथ हैं जनसुरा से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा सवाल बीजेपी के नेता से है। सर, आप लोग ये 5 क आज गिनवा रहे हैं, 24 घंटे का वक्त बचा है, जनता ने लगभग तय कर ही लिया होगा कि क्या करना है। ये 5 क से आप जंगल राज फिर से याद दिलाकर क्या इस चुनाव को जीतना चाहते हैं? आपके पास अपने मुद्दे नहीं है, ये बताने को नहीं है कि क्या करने वाले हैं आप 20 साल के बाद बिहार में? देखिए, आपका स्वागत है, आप सबका स्वागत है। आपका ये प्रश्न ही नहीं सही है। जिस तरह से हम लोगों ने बिहार के अंदर 2005 के बाद सड़क, बिजली, पुल से लेकर के स्कूल तक, माननीय मोदी जी चाहे गरीबों के 5 लाख की दवाई हो और खेत की सिंचाई तक, बिहार ऐसा राज्य बना है जिसके अंदर अपना अलग से ग्रिड है और सब खेतों को जिस तरह से पानी मिल रहा है, जिस तरह के सिंचाई की व्यवस्था हो रही है और जिस तरह से जो वादा किया
वो वादा को पूरा किया। ये जो रोजगार देने की बात कही 2005 के पहले बता दीजिए, या हमारे पूरे राज्य के लोगों को पता है कि किसी गांव में खोजने पर पुराने लोग नौकरी वाले मिलते थे, और 2005 के बाद कोई पंचायत, कोई गांव नहीं मिलेगा जहां पर नौकरी वाले लोग नहीं हो, और 1 करोड़ लोगों को अब नौकरी देने की जो बात कही जा रही है, तो जिसकी आर्थिक स्थिति पहले ठीक होगी तब तो। 2005 के पहले बिहार का बजट क्या था? हर तरफ लूट मची हुई थी, हर तरफ लूट मचा हुआ था। किसी विभाग का सुनिए, किसी विभाग का रेवेन्यू कलेक्शन कहीं नहीं था। और कट्टा युग की बात कहते हैं, मैं खुद मेरा 10 साल की उम्र में अपहरण हो गया था, जंगल पार्टी द्वारा मेरा 10 साल की उम्र में खुद अपहरण हो गया था, और हमने ग्राम रक्षा दल और फाइटर ग्रुप हम लोग बना करके इस चंपारण को क्राइम मुक्त किया था। और बिहार के अंदर मैं सैल्यूट करता हूं मोदी जी को कि मोदी जी ने जो बात कहा है एकदम कट्टा का युग नहीं आने दिया जाएगा। और राज्य में विकास। अब आप थोड़ी देर के लिए माइक रख दीजिए, मैं दोबारा आऊंगा तो बोलिएगा आप। और रिकॉर्ड हो तो हमारी सर प्लीज। हाँ विनय यादव जी, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि लोकतंत्र संविधान मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है एनडीए ने, बीजेपी ने, तो ये लोकतंत्र का गला क्या बीजेपी घोट रही है, संविधान का गला क्या बीजेपी घोट रही है, या कांग्रेस के जमाने में घुटा था? और एक सवाल का जवाब और दीजिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आप लोगों को जिताने के लिए बिहार में आए कि हराने के लिए बिहार में आए? पहली बात तो मैं आपकी बात का जवाब दूं कि आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी जो यहाँ विकास की और सारी बातें कर रहे हैं, उसके पहले आपने कब में पहली बार कट्टा कहा? प्रधानमंत्री जी कब से कट्टा की सरकार यहाँ कभी थी या नहीं थी वो डिबेट का विषय है, लेकिन हाल ही में AK-47 की सरकार यहाँ है, वो पिछले दिनों मोकामा में साबित हो गया। इस पर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि कट्टे की बात करते हैं, AK-47 डबल ट्रबल की सरकार जो यहाँ बिहार में चल रही है, उसके ही घर से AK-47 बरामद हुआ था, और चुनाव आयोग मुंह ताक रहा है। चुनाव के बीच में मुकम्मा में हत्या हो जाती है, और 2 दिन तक हत्या करने वाले जो नेम्ड FIR जिसके ऊपर है, 2 दिन तक मुकम्मा में खुलेआम प्रचार कर रहा है। इससे बड़ा जंगल राज और इससे बड़ा कट्टे और AK-47 की सरकार हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात एक सेकंड, आपने कहा कि कट्टे वाली सरकार रही है या नहीं रही है, यह डिबेट का मुद्दा है। इसका मतलब यह है कि आप यह कह रहे हैं कि आपको यह पूरा विश्वास नहीं है कि कट्टे वाली सरकार नहीं रही है, और आप पुराने जमाने के लोगों से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। आप एक AK-47 की बात कर रहे हैं। यहाँ के अभिनेता हैं मनोज वाजपेयी, है ना, वो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि यहाँ शूटिंग के लिए एक बार आए थे, उन्होंने कहा था कट्टा दिखा दो, तो किसी ने पूरा चद्दर हटा दिया था और कट्टा ही कट्टा भरा हुआ था। का नाम ले, किसी का नाम ले आप। हाँ। किसी ने इंटरव्यू में दिया, बोला, उसको एक प्रयोजित किया गया, समाज में मीडिया के द्वारा कर दिया गया, जो भी है उसका सबूत। उनको कोई अभिनेता है भाई, वो अपनी बातचीत में कह रहे थे, जो विगत में हुई है बात को उसको प्रायोजित किया जा सकता है, उसकी कहानियां बनाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन अनंत सिंह का मामला जो है आपके सामने अभी जीता जागता उदाहरण है, उसके बारे में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? ठीक है, जल्दी से सर जवाब दीजिए। जो इन्होंने बात कही, हम लोग की सरकार में जो कानून का उल्लंघन करता है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। और आप पत्रकारों का, आप सुनिए, आपने, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपके बीच में मैं नहीं बोला, सुनिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, रुक जाइए। सुनिए, और ये जगह है आप लोग पत्रकार, बिहार के अंदर किस तरह से 47 और बंदूक लहराते हुए गाड़ियां चलती थी, काफिला चलता था, पटना कौन पूछे कहां नहीं, और पत्रकार इसी जगह पर, इसी चंपारण में श्रीकांत प्रतीश जी को लालू यादव इसी क्रिमिनल इंटरव्यू लेने गए थे तो पकड़ के बैठा लिया था। ये स्थिति थी, आप यहां डिबेट भी नहीं करा सकते थे, इस तरह से क्राइम था। अब पुनः उसी को लोग लाना चाहते हैं। और विकास का जो काम हुआ है और जो क्राइम कंट्रोल हुआ है वो पूरे राज्य की जनता जानती है, इसलिए 20 सालों से काम कर रही है। ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए। पूर्व मंत्री महोदय बोल सर, एक बार मैं उनको जो आप कहना चाहते हैं कहिएगा। आपकी उम्र मुझे लग रहा है कम से कम 50 के आसपास तो होगी, है ना, आसपास की होगी।
पहले कट्टा राज था कि नहीं था? सच्ची सच्ची बताइए कि वोट जिसको मन करेगा डालिएगा। आज में पूर्व मंत्री जी विधायक थे और मंत्री थे, और मंत्री जी सफाई दे रहे हैं। आप सफाई दे रहे हैं, उसी में मंत्री बने थे। और अच्छा ठीक है, मतलब वैसी सरकार थी? वैसा सरकार नहीं था, वो उसी सरकार में सफाई जो दे रहे हैं। कट्टे की बात छोड़िए, एक सेकंड मंत्री साहब, एक सेकंड। प्रधानमंत्री जी के 2 करोड़ नौकरी के वादे का क्या हुआ? आज यहाँ विकास की बात करने आए थे या कट्टा चलवाने आए थे? इस सरकार में अभी जो हुआ है वो सारी जनता ने बिहार की देखा है, और इस बार के चुनाव में वो जवाब देगी कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ गए। ठीक है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गए? एक सेकंड रुक जाइए, जिसने एक बार बोल लिया दोबारा नहीं। हाँ सर, जो मंत्री जी कहे हैं कि विकास की सरकार है, बोला है नो विकास, इनका नौतन का विधायक खेदा जा रहा है विकास के नाम पर, इनका लौरिया का विधायक खेदा जा रहा है विकास के नाम पर, इनका उमाकांत सिंह चनपटिया विधायक खेदा जा रहा है विकास के नाम पर, इनका सारे विधायक का जनता खेद रही है। इन्हें इतना विकास किया है कि इनका पूरा विकास इनका जनता खेद रही है, गांव में ढुकने नहीं दे रही है। पूछ लीजिए। ठीक है, ओके, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन एक रण कौशल सिंह जी, इधर देखिए, भ्रष्टाचार और ये सब बातें हो रही है कि कौन सा विधायक क्या कर रहा है। कहा जा रहा है आप तो धन कुबेर हैं। अच्छी बात है सर कि आपने एक बयान में आपने ये भी कहा कि मैं पैसे के लिए राजनीति में नहीं आया हूं और मैं पैसा नहीं कमाना चाहता हूं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सर एक बात आपकी और वायरल हो रही है, और वो ये कि आपने कहा कि 100 विधायकों को तो आप जेब में लेकर चलते हैं आविक के विधायकों की तरह। तो ये बता दीजिए सर कि मुख्यमंत्री आप बनेंगे कि तेजस्वी जी बनेंगे, और वीआईपी पार्टी के आपके मुकेश सहनी जी जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे अगर चुनाव जीत जाते हैं, कि आप ही बनेंगे? देखिए, बोलिए सर। हाँ, जो वो मेरा बयान था वो तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। मैं सुनवा देता हूं। मैं बता रहा हूं। हाँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये था, जो हमारे माननीय विधायक जी लौरिया के हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा दिया है, और उसी के चलते उन्होंने विकास को रोक रखा है। जहां से उनको कमीशन नहीं मिलता है, जिस तरह से वो कमीशन के थ्रू जो पैसा कमाते हैं, मेरे कहने का तात्पर्य वो था कि अगर हमको वैसे कमीशन से अगर पैसा कमाना हो, या वो जितना कमीशन से कमाते हैं वो उतने हम मेहनत करके कमाते हैं। पहले तो ये सर मेरे आपने कहने का कहा कि तात्पर्य आपके था। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अभी दूध का दूध पानी का पानी करता हूं सर, क्योंकि आजकल कुछ छुपता नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप किसी चीज को रोक नहीं सकते। जरा जूम करके ये दिखाइए भी और इसको सुनाइए भी कि विधायक बनने की उम्मीद में उम्मीदवार बने वीआईपी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। काम से देखिए, कोई भी काम के दया से हम पैसा खतरा राजनीति नहीं करत। रोल इन हमार संपत्ति के ब्यौरा अगर देख ले लोग तो रोल इन समझ सकता नहीं कि हम पैसा खतरा राजनीति नहीं करो। ऐसा नहीं 100 गो बिना बिहारी का हम अपना पॉकेट में रख के घूमे। भगवान के दया से हम विधायक का बात नहीं किए हैं, आप विधायक का बात नहीं किए हम। अब तो स्पष्ट हो गया। फिर से सुनवा दूं? हाँ, विधायक फिर से सुनवाओ। हम एक, आप कह रहे ऐसा विधायक के हम 100 विधायक के जेब में लाके घूमा। मैंने एक विधायक की बात की। सर अब मैं भी बिहारी ही हूँ, मैं समझता हूँ यहाँ की भाषा। मैंने एक विधायक की बात की है, इसलिए देखिए, वहां अगर आप लौरिया में जाएं तो आपको लगेगा कि लौरिया विकासों से काफी दूर है, विकास से काफी दूर है। वो कटाव क्षेत्र जो है, आप देखे होंगे गांव का गांव कट रहा है, कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पुल पुलिया कोई मतलब विकास का काम नहीं हुआ है। और माननीय विधायक जी, जैसे जो विधानसभा का रोड है, एक बहुत मुख्य सड़क है जो प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है, उसको बनाने में 7 साल लगा, जो कि मैं दावे के साथ कहता हूं हमारे माननीय विधायक जी, मैं और कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करता हूं, मैं सिर्फ बोलता हूं कि हमारे माननीय विधायक जी सिर्फ कमीशन खोरी के चलते वहां का विकास का रास्ता रोक रखे हैं। उस रोड का निर्माण इसलिए 7 वर्षों में हुआ कि उस कॉन्ट्रैक्टर से उनको विवाद हुआ कमीशन के चलते, जिसके चलते वो रोड नहीं बना। ये बताइए, आखिर उसमें आम जनता को परेशानी हुई। आज बहुत सारा पुल पुलिया है। आप लौरिया और जोगापट्टी की बात करें, भ्रष्टाचार में 9 विधानसभा में नंबर 1 पे,
वहां का सीओ, वहां का बीडीओ सबसे भ्रष्ट है जिला के। एक एक आदमी बता देगा अगर जो मेरी आवाज सुन रहा होगा। ठीक है, वहां के सीओ जितना भ्रष्टाचार जारी है। जवाब आपने तब भी नहीं दिया तो कि देखिए आपने नॉमिनेशन फाइल किया तो उसमें आपने जो अपनी संपत्ति बताई उसके हिसाब से मुझे लगता खरीद भी सकते हैं आप। नहीं नहीं नहीं, देखिए सुनिए, संपत्ति बहुत लोगों के अगर पास है, खरीदा ऐसा जाए नहीं तो है। खरीद सकते हैं, वो इसमें दो राय नहीं है। मैं तो कहूंगा कि भाई सुनिए, मैं तो ये कहूंगा कि पार्टी को आपको हाथों हाथ लेना चाहिए, पार्टी को हाथों हाथ लेना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव उस दिन बोल रहे थे कि पैसा इतना होता तो सरकार नहीं बदल देते। देखिए तो भैया ये उम्मीदवार जो इस बार वीआईपी पार्टी के हैं, तेजस्वी जी आप ही के साथ हैं, इस बार अगर आपको जरूरत महसूस हो तो इनको याद कर लीजिएगा। आऊंगा सर लौटकर आपके पास। अरुण कुशवाहा जी, भ्रष्टाचार और 20 साल की सरकार, इन दो चीजों की चर्चा हर जगह है। 20 साल में आपने क्या किया लोग देख भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं किया है और जो भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। सर भ्रष्टाचार तो विपक्ष वाले, अगर विपक्ष का चश्मा उतार कर देखेंगे तो भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। विपक्ष का चश्मा विपक्ष वाले काहे उतार देंगे जी, तो फिर विपक्ष में बचेंगे ही नहीं। एक मिनट सर, बता रहे हैं सर, विकास के नाम पे हम लोग सर वोट मांग रहे हैं सर। विकास हम लोग किए हैं, विकास हमारा मुद्दा है सर। विकास बगल में ही दिख रहा है सर, यहाँ पे देखिए सर, बगल में आपको मेडिकल कॉलेज दिखेगा सर, आपको सर सामने ऑडिटोरियम दिखेगा सर, विकास ही विकास दिखेगा। इसलिए हम लोग विकास के नाम पे तो ये विपक्ष के चश्मे से विनाश ही विनाश क्यों दिख रहा है सर? अभी लोग ये बताएगा, विपक्ष वाले लोग बताएंगे। रणकौशल भाई पूछिए सर, 5 साल में कभी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, कभी 5 साल में जाते हैं घूमने सर, कभी आरजेडी से आ गए, कभी बसपा से आ गए, आपके यहाँ के विधायक के लिए लोग कहते हैं कि वो आती ही नहीं है सर। विपक्ष का सवाल नहीं है, विपक्ष नहीं, जनता की बात कर रहा हूं मैं, विपक्ष का सवाल नहीं पूछ रहा हूं। जनता सर विकास देख रही है सर, जनता विकास देख रही है। जनता को मालूम है कि हमारे नेता अच्छे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हाँ। तो फिर से हम उन पे विचार क्यों करेंगे? ठीक है, हाँ। इसके राज में 12 बजे रात के भी काम करके जाते हैं तो हमारा पैसा सुरक्षित बागली में जाता है, और लालू के सरकार में नौहरे पर छीन लेते हैं लोग। पहले आज से 15 साल पहले लालू का जिस समय ये किसने बताया? हम देखे हैं, हम अपना आँख से, हमारा छीनाया है, देखे हैं। हाँ, हम क्या रहे हैं। ये लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जन्म कौन से ईस्वी में हुआ है? जन्म का ईस्वी, जन्म हमारा याद है, इसको याद है, छोड़ दो, जन्म के चक्कर में मत पड़ो, उसको याद है। हाँ सर ये बोल रहे हैं कि विकास हुआ है, ठीक है। अभी अगर 5 बज जाएगा शाम को तो यहाँ का लाइट लगेगा भुकचुक करने, ठीक है। और बोल रहा करने लगेगा, बंद ऑफ ऑन होने लगेगा, भुकचुक करने लगता है। ये सब तो गलत बात है सर। बल्ब लगवा दिए हैं, कहते हैं कि एलईडी वाला जमाना आ गया है, भुकचुक चल रहा है। लालटेन का जमाना नहीं है सर, ये एलईडी का जमाना है सर। चल के देखिए सर, जाइए देखिए, यहीं से दिख रहा है सर, यहाँ से खड़ा होकर के देखिएगा एलईडी जल रहा है। लालटेन का युग नहीं है सर। लालटेन सरकार बेतिया मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, 1000 करोड़ के लागत से निर्माण हुआ है। एक भी इसमें सीनियर डॉक्टर नहीं रहता है। गांव का मरीज आता है इलाज करवाने के लिए, इंटर्न के द्वारा मारा जाता है, पीटा जाता है। एक सेकंड देखिए, ये कुछ लेकर आए हैं, ये क्या पर्ची लेकर आए भाई आप लोग? हाँ? हमारे साहब बोल रहे हैं कि मेडिकल यहाँ बनवा दिए, ये बनवा दिए, अभी पर्ची इलाज हुआ, दवा नहीं मिला, अभी दवा नहीं मिला है। मंत्री जी एक सेकंड रुक तो जाओ, पहले दवाई दो, अंदर आओ, अंदर आ जाओ, नीचे से घुस के अंदर आ जाओ। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। अब यहाँ आया हूँ बेतिया, तो कुछ काम करवा के जाता हूँ मैं, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये कहाँ की दवाई है बताइए? ये हॉस्पिटल का है। क्या हुआ, किसकी तबीयत? आइए भाई साहब इधर, यही गए थे दवाई इलाज कराने के लिए। क्या हुआ आपको? मेरा सीना में दर्द था, पूरा सीना में दर्द हो गया। हाँ, पूरा इलाज। डॉक्टर क्या बोला पहले? अरे ठीक है, दवाई अभी मंत्री जी से दिलवाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन पहले बताइए कि हुआ क्या था और डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने चेक किया और दवा लिख दिया। और डॉक्टर से बात हुई, तुमने बताया कि सीने में दर्द है, तो डॉक्टर क्या बोले कि ईसीजी कराइए, उसके बाद दवा हम देते हैं। ईसीजी कर लिए? हाँ, ईसीजी कर ली। क्या रिपोर्ट थी उसकी? नॉर्मल थी। नॉर्मल रिपोर्ट थी, तो गैस बन गई होगी। इतना दवाई लिख दिया, खाओगे तो वैसे फिर से गैस बन जाएगी, तो बिना मतलब है तो। लेकिन सुनिए, एक मिनट सुनिए,
प्लीज 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 मंत्री, एक सेकंड रुक जाइए। ये पकड़िए आप पर्ची, और ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप मिलिएगा मंत्री जी से, ये आपको दवाई दिलवाएंगे। आपकी पर्ची बताइए। मैं सुनिए, एक सेकंड, एक मिनट और। मेरा कौन है सर? विकास का बात कर रहे हैं सर। हॉस्पिटल में जाने के बाद कलम से रिपोर्ट बन रहा है, पर्ची कट रहा है, जबकि डिजिटल जमाना है। डिजिटल जमाना है तो ठीक है, कभी कभी लाइट नहीं होती है तो हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग बाहर हो जाइए, अब आप लोग बाहर आ जाइए, सब अंदर आ जाएंगे, कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, ठीक है। मंत्री जी से मिल लीजिएगा कार्यक्रम का, मंत्री जी जवाब भी दीजिए और दवाई भी दिलवाइएगा। देखिए पहली बात कि निश्चित तौर पर इस भाई ने जो कहा है वो तो वैसे बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं। मैं खुद ही नेशनल बॉक्सर रहा हूं तो बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं। फिर भी अगर उनको ये दिक्कत हुई है तो इसकी जांच कराई जाएगी। और एक जरूर आश्वस्त करूं कि ये विकास की सरकार की देन है, कि बिहार में और यहाँ के सांसद की देन है कि उन्होंने सबसे पहले बिहार में गया के बाद इस मेडिकल कॉलेज को बनवाया, और मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहे हैं। और विकास की बात करते हैं, इस नदी पर एक पुल नहीं था, एक पुल इस नदी पर नहीं था, और दो पुल बन करके नौतन से लेकर के हमारा धनहा महात्मा बुद्ध सेतु से लेकर के इस पार से उस पार जाने की बारी आई। विकास का काम है कि आप देखिए स्टेट हाईवे से लेकर के रोडों का जाल बिछ गया, और हर क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं। ठीक है सर, अगर इस भाई का कहीं पहले तो भाई एक लाइट की बात कर रहे थे, 24 घंटा कहीं लाइट था ही नहीं, बोल नहीं राजेश जी, था, तो 24 घंटा बिजली मिल रहा है। ठीक है राजेश जी, ये आपका बड़ा दिल है कि आपने पर्ची ली है, उनको दवाई दिलवाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। ठीक है सर, आप बीजेपी के नेता हैं, मैं बेतिया आया हूं तो कम से कम इतना काम मैं करके जाऊंगा। अब रुक जाइए, अब एक बार तारिक भाई के पास नहीं जा पाया हूं। तारिक भाई, योगी जी आते हैं तो कहते हैं कि अपराध जीतेगी तो निवेश हार जाएगा, है ना? तो अपराध किसके राज में शुरू हुई और कहां तक अभी पहुंची है 35 साल में? देखिए, अपराध पर तो बहस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ अगर अनंत सिंह है तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह है, तो ये पूरा का पूरा मामला बराबर हो जाता चल रहा है, एकदम पैरेलल चल रहा है। पहले अगर गुंडों का राज था तो अभी अधिकारियों का जंगल राज है, तो दोनों ये बराबर का मामला चल रहा है। लेकिन अगर हम बेतिया में बैठे हुए हैं, बेतिया में अगर डिबेट कर रहे हैं तो बेतिया के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। सर इतनी देर से बेतिया के मुद्दे पर ही तो बात कर रहे हैं, वो भी बेतिया के मुद्दे पर भी बोल रहे थे, वो भी बेतिया के मुद्दे पर बोल रहे थे, वो पर्ची भी बेतिया के मुद्दे। आपको मुद्दे नहीं समझ में आ रहा है? मुद्दे पर किसी ने बात नहीं किया। 20 साल से जब से मेरा अकल है, संजय जायसवाल जी यहाँ पर सांसद है, जब से अकल है, विधायक यहाँ की मैडम विधायक है और वही मंत्री भी रही है, उप मुख्यमंत्री रही है। संजय जायसवाल जी के घर के सामने से जो सड़क है वो सड़क ही नहीं बनी तो विकास कैसा है? जिस 20 साल में नहीं बना है सांसद महोदय के घर के सामने का। दूसरी बात, बेतिया बिहार का इकलौता ऐसा जिला है, शहर है, नगर निगम है, जहां पानी निकलने का कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। जिस मेडिकल कॉलेज की ये तारीफ कर रहे हैं, जिस मेडिकल कॉलेज, ठीक है, अच्छी बात है, आप ये बात लेकर आए हैं। रेफरल हॉस्पिटल से भी बदतर है ये, रेफरल हॉस्पिटल से बदतर है ये। 24 घंटा नहीं बचा है यहाँ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर नहीं है यहाँ, जानकारी ले लीजिए। सब JR और SR यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज बना दिए तो फायदा क्या हुआ? ये सदर हॉस्पिटल में ये चल रहा है, सदर हॉस्पिटल में, और बात विकास की कर रहे हैं ये। अब 24 घंटे नहीं बचे हैं और ये सब चल रहा है, इधर वाले उधर को, उधर वाले उधर को कोस रहे हैं, है ना? ये तो नेताओं का काम ही होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नीतीश कुमार। नीतीश, ये हाथ छोड़ दीजिए, माइक मेरे हाथ में रहने। नीतीश कुमार, सरकार गया कह रहे हैं उधर? अब तो यही कहेंगे सरकार गया। मैं बहुत देर डिबेट सुन रहा हूँ और लोग तरह तरह का आरोप। नहीं, सरकार जा रही है कि नहीं जा रही है? नीतीश बाबू ये बताइए। बिल्कुल नहीं, सरकार बिल्कुल नहीं जा रही है। जो लोग ये सोच भ्रम में जी रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए फिर। सब मुद्दा वाले लोग बोले ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर्ची लिखने के लिए नहीं रहता था, देखा हुआ है, पर्ची लिखने के लिए नहीं था और इलाज नहीं होता था। कितनी उम्र हो गई आपकी? 50 साल से ज्यादा उम्र है। 50 साल से ज्यादा को, तो दोनों 35 साल में पूरे जवान रहे होंगे उस वक्त। बिल्कुल। और कम से कम इन्होंने खुद स्वीकार, ECG तो हुआ ना जी, खुद स्वीकार किए हैं। ECG हुआ था मेरा, ECG हो रहा है ना, सारा जांच हो रहा है, खुद को है, मैं नहीं कर रहा हूँ, एक खुद बोले हैं ECG हुआ था, ECG हो रहा है ना। ठीक है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूं कभी भी कि भाई जहां पर, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं, आप ही लोगों के लिए आया हूं, शोर मचाओगे तो बात नहीं हो पाएगी। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि 20 साल में हमने अगर 4 स्कूल बना दिए हैं तो आप खुश रहिए। 20 साल में अगर आपको 40 स्कूल बनाने थे और 35 बनाते तो हम कहते हैं कि हम खुश हैं। इसीलिए
ये 20 साल तो अब खत्म है, आगे क्या करना है सबको सोच समझकर करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल रण कौशल जी से सर, विपक्षी पार्टियां यानी कि आपकी जो विरोधी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि ये लोग रंगदार बनाते हैं, ये सरकार नहीं बनाते, ये रंगदार बनाते हैं, और उसका थोड़ा बहुत ट्रेलर सोशल मीडिया पर भी दिखाई देता है। मैं बार बार आपको सोशल मीडिया पर इसलिए ले जा रहा हूं कि जब मैं यहाँ आया आपके बारे में पता किया तो सबसे पहले आपका सोशल मीडिया वाला ही सामने आया वीडियो। जी देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को विकास की बात करनी चाहिए। माननीय जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं वो अपने किए हुए काम पे वोट मांगना चाहिए उनको, न कि 30 साल 20 साल पहले की बात करके। मेरे हिसाब से आपको 20 साल पहले की बात नहीं करके आपने 20 साल में क्या किया है वो बताने का काम करिए। और देखिए, जो भी लोग हैं, अब जनता को डराना बंद करिए। मेरा ये कहना है कि आपकी एनडीए की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो केंद्र में भी बहुत दिनों से है, 20 साल से यहां भी सरकार रही है। अब हमको लगता है कि इन लोगों को अपने काम के आधार पे वोट मांगना चाहिए, ना कि डरा के। अगर 20 मेरे साल सवाल का जवाब दीजिए ना। उसी जवाब दे रहे 2 मिनट निकल गया है सर। 20 साल पहले का रंगदार बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? आप भी उसी के साथ, उसी पार्टी के साथ हैं इस बार। नहीं, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जनता को भ्रमित करने के लिए, और जो जनता ऊब गई है इस सरकार से उसको डरा धमका के वोट लेने के लिए ये सब बात बोला जा रहा है। ठीक है सर, ओके। अब जनता से पूछते हैं जी। सर देखिए, हॉस्पिटल चकाचक है। पहले हॉस्पिटल में 10 से 15 आदमी आता था, आज कम से कम 5000 लोग दवा करवा आ रहे हैं लोग। पहले पुर्जी लिखने के लिए कागज तक नहीं था, आज एसी में बैठ करके लोग इलाज करवा रहा है और कंप्यूटर से कागज निकल रहा है, ये लोग इलाज नहीं हो रहा है। वही सच्चाई है कि बोलने से सिर्फ नहीं होगा। कुछ विपक्ष का ही काम होता है, खाली लोग हल्ला कर रहे हैं तो उसमें हड़ताल करे, उसमें डॉक्टर को खोजे, कहा नहीं इलाज हो रहा है। इलाज तो सब होता है। हाँ, अरे पहले तो माने हम लोग को रोड पर चलने में भी दिक्कत था। तो माने क्या बात हो गई थी कि रोड पे चलने में दिक्कत था? इतना बड़ा हो गए, बिना रोड पे चले बड़ा हुए होंगे, ऐसा थोड़ा ना होता। हाँ। क्या दिक्कत क्या थी ये बताइए। रोड नहीं था सुधार, अब तो बहुत बढ़िया रोड हो गया, सब तरह से लोग आने जाने में सब अच्छा है। सब अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया है। हाँ। एक मिनट, रोड कर रहा है अच्छा है, यहाँ पे बगल में ही रोड है, यहाँ पे आप देखिए, टेम्पू में बैठिए, जिंदा जाइएगा तब बताइएगा, जैसे मरीज जाता है ना तो वैसे ही वापस जाता है। रे तोरा तो अभी दाढ़ियों मुछ नहीं आया ठीक से, ये कहा जाना कि कब का रोड कब का था। एक सेकंड, हाँ, जिन लोगों से हो गया उनसे दोबारा। यहाँ का स्थिति था कि पहले कोई गाड़ी तो चल ही नहीं पाता था, टायर से लोग चलते थे। अब तो इतना बढ़िया रोड हो गया है कि लोग कहीं से कहीं चला जा रहा है, 4 घंटे में पटना चला जा रहा है। 4 घंटे में पटना। तो लालू जी के राज में रोड नहीं था? कुछ नहीं था। मुख्यमंत्री जी को तो गड्ढा बिहार मिला था, तेजस्वी यादव को अभी उम्र सीखने। विनय जी जवाब दीजिए। ये लोग कह रहे हैं, आ रहा हूं आप लोग के पास भी आऊंगा, ये लोग कह रहे हैं कि गड्ढा बिहार नीतीश बाबू को मिला था और नीतीश बाबू ने उसमें सड़कें बनाई। आप उनके विकास को कम ज्यादा करके आंक सकते हैं, सुन रहा था, लेकिन क्या इनकार कर सकते हैं? हाँ, मैं सुन रहा था इन लोगों की बातों को, लेकिन यहाँ पे जितने लोगों से आपने बाइट लिया उन सबकी उम्र लगभग 20, 25, 30 से नीचे। और 20 साल पहले मनीष बाबू तो 50 क्रॉस कर रहे बता रहे थे। पहले की सरकार के बारे में ये लोग यहाँ पे जो भी उसका आलोचना कर रहे हैं या बखान कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि विकास की बात यहाँ हमारे साथी ने भी कहा, अभी 1 महीना भी नहीं बीता है और पूरे बिहार में रिकॉर्ड हो गया कि बेतिया, पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय बेतिया 2 दिनों की बारिश में हफ्तों तक यहाँ कार्य ठप रहा, बाढ़ की स्थिति आ गई थी। तो क्या फिर विकास की और गड्ढा की बात करेंगे आप? अब सड़कों में गड्ढा ढूंढ रहे हैं। 20 साल में आपने क्या किया? हफ्तों तक यहाँ पानी जमा रहा, पूरा बेतिया का ठीक है, आपकी सारी बात, आपका पक्ष ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये लोगों की उम्र नहीं है कि उनको पता नहीं होगा कि क्या हुआ था पहले और अब क्या हुआ है। आपकी उम्र क्या थी जब देश में इमरजेंसी लगी थी? सर, आपकी उम्र क्या थी जब देश में इमरजेंसी लगी थी?
पैदा हुए थे? मैं पैदा भी नहीं हुआ था, इमरजेंसी लगी थी। पता है कि नहीं पता है इमरजेंसी लगी थी? पता है पता है ना सर। तो इतिहास ऐसे पता लगता है। सवाल अगर इमरजेंसी पे आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आज प्रियंका गांधी ने कहा कि भैया जिन्होंने देश के विश्वास को मिट्टी में मिला दिया, देश के संविधान को कुचल दिया, क्या आप उनके साथ जाएंगे? तो इस देश के संविधान को, इस देश के विश्वास को मिट्टी में किसने मिलाया? जब इमरजेंसी लगी थी तब संविधान खतरे में था या आज संविधान खतरे में? जवाब दूं? हाँ। मैं तो कांग्रेस वालों से कहता हूं कि इमरजेंसी पर डिफेंसिव मोड में होने की जरूरत नहीं है। वो इमरजेंसी का ही दौर था जब परमाणु शक्ति से देश संपन्न हुआ। पूरी दुनिया में भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। अलग ही परिभाषा चल रहा है। पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट के बांग्लादेश कर दिया गया। मतलब इमरजेंसी में देश परमाणु संपन्न हो गया। सर आप सहमत हैं इनकी बात से? रुक जाइए, आपके सहयोगी से पूछ लेता हूँ। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ सर। आप इनकी बात से रुक जाइए। कांग्रेस के नेता तो यहाँ नहीं है, लेकिन आपके दूसरे सहयोगी हैं, वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हैं कौशल जी। आप सहमत हैं इनकी बातों से कि इमरजेंसी में देश जो है परमाणु मैं शक्ति हो गया? मैं अब सोच सर, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। मैं प्लीज रुक जाइए। आप बोलिए सर, आपकी आवाज जा रही है। मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे जो विनय जी हमारे मित्र भी हैं और जेएनयू से, मित्रता पर मत जाइए, जेएनयू से सच बताइए सर। हम सच बता रहे हैं। देखिए परमाणु संपन्न हो गया था इमरजेंसी में देश। आप सारे नेता, लालू जी कहाँ थे इमरजेंसी में? लालू जी कहाँ थे बताइए। देखिए नीतीश बाबू कहाँ थे? जेपी कहाँ थे? आप कह रहे कि ये देश को परमाणु संपन्न बनाना होता है सर। देखिए आप जो स्थिति थी, जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ थे? सर आप बेतिया की धरती पे सर चलिए, आप सबको छोड़ दीजिए। लालू यादव के बारे में बताइए। लालू यादव कहाँ थे? आप हमें बताइए कि यहाँ के डॉक्टर संजय जायसवाल और सतीश चंद्र दुबे, यहाँ के जो स्थानीय विधायिका हैं रेणु देवी, जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और वैसे सर क्या ये हाल है? इमरजेंसी की वजह से लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने। ये इमरजेंसी की वजह से लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने, ये बताइए। यहाँ पे जो स्थानीय लालू यादव मुख्यमंत्री बने क्योंकि वो जननेता थे, क्योंकि उन्होंने समाज के हर तबके को छुआ था। वो गांव-गांव घूमते थे, जाते थे, लोगों से मिलते थे। लालू यादव इसलिए मुख्यमंत्री बने थे। लालू यादव इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बने थे कि इमरजेंसी लगी देश में और लालू यादव जेल गए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपकी बात से सहमत हूं मैं। देखिए सो आप सोच सकते हैं कि किस चश्मे से लोग देखते हैं कि इमरजेंसी को परमाणु संपन्नता बताते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने परमाणु परीक्षण करके दुनिया से लड़ाई लड़ी और भारत को परमाणु संपन्न बनाया। और मैं बीच में नहीं बोला, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। देखिए बीच में ना बोलिए, मैं बीच में कंटिन्यू आवाज जितना लगाना है अलग से लगाइए। सर आप बोलिए। मैं ये चाहता कि आप देख सकते हैं कि किस चश्मे से देखते हैं लोग, उसी चश्मे से विकास दिखाई दे रहा है। 5 घंटे के अंदर पटना पहुंच जाते हैं। अभी कह दिए कि सांसद संजय जायसवाल जी के, कौन उसके घर से कौन सा रोड बकाया है भाई? कहाँ रोड बकाया है? हर तरफ विकास हुआ है। इसी तरह के लोग हैं ना, और कट्टा वाली बात कर रहे हैं। इसी तरह की सोच के वजह से आप देख सकते हैं कि मीटिंग में एक छोटा बच्चा कहता है कि आरजेडी की सरकार बनेगी तो हम रंगदार बनेंगे। ठीक है सर वो पता नहीं कि वो वीडियो किसने बनवाया, इसलिए उसको डिबेट में पुख्ता से, प्रामाणिकता से नहीं हम ला सकते। एक सेकंड, एक मिनट, शोर मचाओगे किसी की बात नहीं जाएगी। हाँ बोलिए। माइक छोड़ दोगे तो बोलोगे क्या भाई? रुक जाओ ना, अब माइक छोड़ दो ना, हम इसीलिए भेजे गए कि माइक पकड़े। हाँ। मंत्री जी ही बताएंगे कि लौरिया जोगापट्टी में कितना विकास हुआ है। उनके सटे हुए विधानसभा का है कि आज तक नदी का छोर नहीं। बताइए कितना पुल विनय बिहारी जी बनवाए हैं। मंत्री जी अपने मुख से बोले कि कितना विकास किए हैं। ठीक मुद्दा का ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। विकास हुआ है, हर तरफ विकास हुआ है। और जिस रोड की बात आपने कहा है, पड़े हुए जिस रोड की बात इतना पढ़ाई उस पर तो कार्रवाई हुई है। +2 किए हुए हैं, +2 किए हुए हैं। बड़े बिल्डिंग अभी क्या कर रहे हैं? 10 साल से हम एनजीओ पर खट रहे हैं, 5000 के नौकरी पर 10 साल से। आज तक सरकार क्या कर रही है? हम लोगों को सर आपके छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, बेतिया का जो सड़क है वो सड़क को बोले दो।
एक रिक्वेस्ट है सर आपसे, आप कुछ मत कीजिए। रुक तो जाओ भाई। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कुछ मत कीजिए। आप जहाँ पे जाइएगा बस आप सड़क को वीडियो करके दिखा दीजिए। आप बता दीजिए सड़क कहाँ पे बेतियां बना हुआ है, वेस्ट चंपारण में कहाँ पे सड़क बढ़िया है सर। और सर एक दिन के बारिश में पूरा बेतियां भर जाता है। छोड़िए सर, अभी हाल फिलहाल में सर ज्योति अल्ट्रासाउंड है, उसके सामने आप जा करके देखिए सर, बारिश में झीसी का पानी था सर, ठेवना के ऊपर पूरा पानी। ठीक है, बारिश में सड़क अभी फिलहाल में जाकर देख लीजिए, जीएमसीएच में बोर्ड लगा हुआ है कि 5 बजे तक हॉस्पिटल खुलेगा, 5 बजे तक उसमें डॉक्टर रहेंगे, लेकिन हम 4:15 में वहाँ से लौट करके एक भी डॉक्टर नहीं है। दूसरा मुद्दा और भी दिखा रहे हैं सर। और डॉक्टर के बारे में पता कीजिए कौन है वो डॉक्टर। हाँ सर, 75 वर्ष की उम्र हो गया। समझते हैं जो नीतीश सरकार दारू बंद किए हैं, कहाँ दारू नहीं बिक रहा है, मंगा दें यहाँ पर, मंगा देंगे। मंगवाइए तो है, मंगवाइए, पैसा दीजिए, फोन कीजिए। कैसे मंगवाएंगे? नहीं करते हैं। एक और चीज सुन लीजिए। अच्छा, मंगवाइए तो पैसा भी दिलवा देंगे। सुनिए ना, ऐसे हवाई बात मत कीजिए। ए मंगवा सकता है कोई? मंगवाइए यहीं पर, पैसा भी हम दिलवा देंगे। बोलिए। तो आप लोग ऐसे कोई बोल देता है तो सब लोग बोलने लगे। आपको मिलता है? आपको मिलता है? हम पीते नहीं तो हमको कहाँ मिलेगा? कैसे पता कि मिलता है? कौन बताया? बताता है कि दाम बढ़ गया है, होम डिलीवरी माल आ रहा है, होम डिलीवरी चल। हाँ, यही हुआ। अच्छा एक बात, अच्छा एक बात बताइए, ये दारू बंदी जो है, शराब बंदी, ये ठीक है कि गलत है? गलत है। शराब बंदी बंदिश है, गलत है। बंदिश है, गलत है। इसलिए गलत है कि सरकार के 800 करोड़ रुपया रोज घाटा लग रहा है और दारू बिका रहा है। सुनियाम बताइए ना। तो भाई साहब, ये दारू को लेकर हर जगह लोग बोलते हैं कि होम डिलीवरी है। मंत्री साहब जवाब दीजिए कि दारू बंदी आप लोगों ने की है कि होम डिलीवरी शुरू कर दी? देखिए सुनिए, ये दो बातें मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कह दूं, कि जिस भ्रष्टाचार की लोग बात किया है, ये पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने अधिकारियों से लेकर के और जो लोग भी दोषी आए हैं, इसी जिले में अगर कोई अधिकारी भी दोषी पाया गया है, जैसे कहा ना अधिकारियों की राज, वो भी जेल जाने का काम किए हैं। सरकार सुनिए, 10,000 15,000 देके छूट जाता है। नहीं, सरकार ऐसी दारू के साथ पकड़ाते हैं, 10,000 15,000 देके छूट जाता है। व्यवस्था बना के रखी है। और रह गई बात, तो जिस तरह से कंट्रोल सरकार ने करने का काम किया है हर तरफ के क्षेत्र के भ्रष्टाचार में, वो सबके सामने है। आरोप लगा देना, अब जैसे अभी देखिए भाई साहब, अभी इन्होंने कहा कि डॉक्टर वहां नहीं है, वहां तो सीसी कैमरा लगा हुआ है और नियमित है कि आपको इस समय से इस समय तक आपको हॉस्पिटल में रहना है। दूसरी स्थिति यह है कि दवाएं सबको मिल रही हैं। मैंने क्या कहा, इसीलिए मैंने कहा कि इसकी जांच कराऊंगा कि इनको दवा मिला कि नहीं मिला। अब देखिए, रोगी भी कैमरे पर है और मंत्री जी भी कैमरे पर है और पर्ची भी कैमरे पर है। लेकिन आज सर अब मुझे वक्त इजाजत आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे कार्यक्रम को यहाँ रोकना पड़ रहा है। इलेक्शन यात्रा में मैं बिहार के लगभग हर जिले में गया हूँ। पिछले 25 दिन से मैं बिहार घूम रहा हूँ और सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आप भी सुनिए, समझिए। 14 घंटे का वक्त आपके पास रह गया है। अगर आप बिहार के वोटर हैं, जो भी कीजिएगा ये सोच समझ कर कीजिएगा कि आगे 5 साल आपका कैसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ आने के लिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए नवभारत।